हरे कृष्णा भक्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी श्रवण कीजिए जन्माष्टमी की व्रत कथा। एक बार देवराज इंद्र के आग्रह करने पर देवर्षि नारद ने उन्हें श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा बताते हुए इस प्रकार कहा कि हे देवराज इंद्र, द्वापर युग की बात है। उन दिनों मथुरा में उग्रसेन नाम के एक राजा थे। स्वभाव से तो वह बहुत सीधे साधे थे। यही कारण था कि उनके पुत्र कंस ने ही उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसका नाम देवकी था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करते थे। देवकी का विवाह वसुदेव से तय हुआ तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही रथ हाँकते हुए अपनी बहन को उनके ससुराल छोड़ने के लिए तैयार हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार जब वह अपनी बहन को छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को वह इतने स्नेह से विदा करने स्वयं ही जा रहा है, उसी बहन का 8वां पुत्र हे कंस तेरा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वसुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तभी वसुदेव ने आगे बढ़कर कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान न पहुँचाए। वह स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देगा। इसके बाद कंस ने वासुदेव और देवकी को मारने के बजाय कारागार में डलवा दिया। कारागार में डालते ही देवकी ने कुछ समय के बाद 7 संतानों को जन्म दिया। कंस ने सभी को एक एक करके जमीन पर पटक पटक कर मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई, तभी कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। अब तो कंस को इतना भय लगने लगा कि उसने कारागार के भीतरी दरवाजों में बड़े बड़े मजबूत ताले लगवा दिए। दरवाजे के बाहर दैत्यों और राक्षसों को पहरेदारी के लिए नियुक्त कर दिया। कंस हर प्रकार से अपने प्राणों की रक्षा को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था। एक समय सिंह राशि के सूर्य में आकाश मंडल में जराधारी मेघों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। भादव मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को घनघोर अर्धरात्रि थी। उस समय चंद्रमा भी वृषभ राशि में था। रोहिणी नक्षत्र बुधवार के दिन संयोग भाग्य से संयुक्त चंद्रमा की आधी रात में उदय होने पर आधी रात के उत्तर एक घड़ी जब हो जाए तो श्रुति स्मृति पुरोत्तर फल निस्संदेह प्राप्त होता है। इस प्रकार बताते हुए देवर्षि नारद ने देवराज इंद्र से कहा, ऐसे विजय नामक शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और श्री कृष्ण के प्रभाव उसी क्षण कारागार के दरवाजे स्वयं खुलते चले गए। द्वार पर पहरा देने वाले पहरेदार राक्षस सभी मूर्छित हो गए। देवकी ने उसी क्षण अपने पतिदेव वसुदेव से कहा कि हे स्वामी, आप निद्रा का त्याग कीजिए और मेरे इस 8वें पुत्र को गोकुल में ले जाइए। वहाँ इस पुत्र को नंद गोप की धर्मपत्नी यशोदा को दे दीजिएगा। उस समय यमुना जी अपने पूरे उफान पर थी। यमुना जी में भीषण बाढ़ आई हुई थी, किंतु जब वासुदेव जी बाल कृष्ण को एक सूप में लेकर यमुना जी को पार करने के लिए यमुना जी में उतरे, तो उसी क्षण कान्हा जी के पैरों का स्पर्श होते ही यमुना जी अपने पूर्व स्थित रूप में आ गए। किसी भी प्रकार वासुदेव जी गोकुल पहुँचे और नंद बाबा के घर में प्रवेश करके उन्होंने अपना पुत्र तत्काल उन्हें दे दिया। उस समय यशोदा मैया गहरी नींद में थी, तो उन्होंने नवजात कन्या को उनके पास से उठाया और अपना पुत्र नवजात कन्या की जगह पर रख दिया और वापस मथुरा में लौट आए। प्रातः काल होने पर जब किसी राक्षस पहरेदार निद्रा से जागे तो कंस ने द्वारपालों से पूछा कि अब देवकी के गर्भ से क्या हुआ है, इस बात का पता लगाकर मुझे बताओ। द्वारपालों ने कंस की आज्ञा को मानते हुए जब कारागार में जाकर देखा तो वहाँ देवकी की गोद में कन्या थी, जिसे देखकर द्वारपालों ने तुरंत कंस को बताया, किंतु कंस को तो उस कन्या से भी भय होने लगा था। इसलिए वह स्वयं कारागार में गया और उसने देवकी की गोद से कन्या को छीन लिया और उसे एक पत्थर की चट्टान पर जैसे ही पटकने वाला था कि वह कन्या उसी क्षण श्री हरि की माया से आकाश की ओर चली गई और एक दिव्य ज्योति के रूप में बदल गई। उसने कंस से कहा, हे दुष्ट, तुझे मारने वाला तो गोकुल में नंद बाबा के घर में उत्पन्न हो चुका है और उसे से तेरी मृत्यु सुनिश्चित है। मेरा नाम तो वैष्णवी है। मैं संसार के कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। ऐसा कहकर वह माया स्वर्ग की ओर चली गई। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा। उसने नंद बाबा के घर में पूतना राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए भेज दिया, किंतु जब वह राक्षसी श्री कृष्ण को स्तनपान कराने लगी तो श्री कृष्ण ने उसके स्तनों से उसके प्राणों को ही खींच लिया
और वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। जब कंस को पूतना की मृत्यु का समाचार मिला तो उसने कृष्ण का वध करने के लिए बारी बारी से केसी नामक दैत्य को अश्व के रूप में, उसके बाद अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा, किंतु यह दोनों भी श्री कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके बाद कंस ने काल्याख नाम दैत्य को कौवे के रूप में भेजा, किंतु वह भी श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात से कंस अत्यधिक भयभीत हो उठा। उसने द्वारपालों को आज्ञा की कि नंद बाबा को तत्काल मेरे सामने उपस्थित किया जाए। द्वारपाल नंद बाबा को लेकर जब उपस्थित हुए तो कंस ने नंद बाबा से कहा कि अगर तुम्हें अपने प्राणों को बचाना है तो पारिजात के पुष्प लेकर आओ, अगर तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा वध निश्चित है। कंस की बातों को सुनकर नंद जी ने ऐसा ही होगा कहा और अपने घर की ओर चले गए। घर आकर उन्होंने सारा वृतांत अपनी पत्नी यशोदा जी को सुनाया, जिसे श्री कृष्ण भी सुन रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे और अचानक स्वयं ही गेंद को यमुना नदी में फेंक दिया। यमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यही था कि वे किसी भी प्रकार पारिजात पुष्पों को तोड़कर लाएं। इसलिए वे एक कदम के वृक्ष पर चढ़कर यमुना के जी में कूद पड़े। कान्हा जी के यमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने जाकर भागते हुए यशोदा मैया को सुनाया, जिसे सुनकर यशोदा मैया नंगे पांव दौड़ी दौड़ी आई और यमुना नदी के किनारे आ पहुंची। उन्होंने यमुना जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे यमुना मैया, अगर मैं अपने बालों को देखूंगी तो भाद्रपद मास के रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी, क्योंकि दया दान सज्जन प्राणी ब्राह्मण कुल में जन्म रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगा जल, एकादशी, गया श्राद्ध और रोहिणी व्रत, यह सभी अत्यंत ही दुर्लभ व्रत हैं। हजारों अश्वमेघ यज्ञ, सहस्त्र राजसूय यज्ञ, दान, तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब कृष्णाष्टमी के व्रत के करने से प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक का वृतांत जानने के बाद देवराज इंद्र ने देवर्षि नारद जी से कहा कि हे मुनियों, मैं श्रेष्ठ देवर्षि नारद, यमुना नदी में कूदने के बाद उन बालक रूपी कृष्ण ने पाताल में जाकर फिर क्या किया, यह संपूर्ण वृतांत हमें सुनाइए। तो नारद जी कहने लगे, नारायण नारायण, हे इंद्र, पाताल में उस बालक ने नागराज की पत्नी से कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो यह कंगन, मुकुट और मड़ियों का हार लेकर अपने घर वापस चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं। अगर वे उठ गए तो तुम्हें डस लेंगे। नागपत्नी की बातें को सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे कांते, मैं किस प्रयोजन से यहाँ आया हूँ वह वृतांत भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। समझ लो, मैं कालिका नाग के मस्तक को कंस के साथ दंत में हार चुका हूँ, वही लेने मैं यहाँ आया हूँ। बालक कृष्ण की इस बात को सुनकर नाग पत्नी अत्यंत क्रोधित हो उठी और अपने सोए हुए पति को उठाते हुए कहने लगी कि हे स्वामी, आपके घर यह शत्रु आया है, इसलिए आप इसका हनन कीजिए। अपनी स्वामिनी की बात को सुनकर कालिया नाग अपनी निंदा को त्याग कर जाग पड़ा और बाल कृष्ण से युद्ध करने लगा। कुछ देर तक युद्ध करने के बाद श्री कृष्ण ने कालिया नाग को इस युद्ध में पराजित कर दिया। अब कालिया नाग ने भी भली भांति जान लिया कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूँ वे साक्षात भगवान श्री हरि के अवतार श्री कृष्ण ही है। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में साक्षात प्रणाम किया और परिजात से उत्पन्न बहुत से पुष्पों को मुकुट के रूप में रखकर श्री कृष्ण को भेंट कर दिया। जब श्री कृष्ण चलने को आए तो कालिया नाग की पत्नी कहने लगी कि हे स्वामी, मैं कृष्ण को नहीं जान पाई। हे जनार्दन, मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्ति भाव रहित मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी मुझे वापस दे दीजिए। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे सर्पणी, दैत्यों में जो सबसे बलवान है उस कंस के सामने मैं तेरे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम्हें अपने घर को चले जाओ। अब श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए यमुना जी के ऊपर आ गए। फिर कालिया नाग की फंकार से तीनों लोग कंपायमान हो गया। अब श्री कृष्ण की मथुरा नगरी को चल दिए। वहाँ कमल पुष्पों को देखकर यमुना जी के मध्य जलाशय में वह कालिका सर्प भी चला गया। इधर कंस भी हैरान हो गया और श्री कृष्ण प्रसन्न होकर गोकुल वापस आ गए। उनके गोकुल वापस लौटकर आने पर उनकी मैया यशोदा ने तरह तरह के उत्सव किए। अब देवराज इंद्र ने देवर्षि नारद से फिर पूछा कि हे महामुनि, संसार के प्राणी बालक श्री कृष्ण के आने पर अत्यधिक आनंदित हुए। आखिर श्री कृष्ण ने क्या क्या चरित्र किया, क्या क्या लीलाएं दिखाई,
वह सभी आप मुझे बताने की कृपा कीजिए। देवर्षि नारद ने देवराज इंद्र से कहा कि हे देवराज, मन को हरने वाला मथुरा नगर यमुना नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। वहाँ कंस का महाबलीशाही भाई चारुण रहता है। उस चारुण से श्री कृष्ण के मल्ल युद्ध की घोषणा की गई। हे इंद्र, श्री कृष्ण और चारुण का मल्ल युद्ध अत्यंत ही आश्चर्यजनक था। चारुण की अपेक्षा कृष्ण बाल रूप में ही थे। भैरी शंख और मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केसी इस युद्ध को मथुरा के जनसभा के बीच में देख रहे थे। श्री कृष्ण ने अपने पैरों को चारुण के गले में फंसाकर उसका भी वध कर दिया। चारुण की मृत्यु के बाद उनका मल्ल युद्ध केसी के साथ हुआ। अंत में केसी भी इस युद्ध में कृष्ण के द्वारा मारा गया। केसी के मृत्यु के बाद मल्ल युद्ध देख रहे सभी प्राणी श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। बालकृष्ण द्वारा चारुण और केसी का वध होना अब तो कंस के लिए अत्यंत हृदय विदारक हो गया। इसलिए उसने सैनिकों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि तुम सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर श्री कृष्ण से अभी युद्ध करो। हे इंद्र, उसी क्षण श्री कृष्ण ने गरुड़, बलराम तथा सुदर्शन चक्र का ध्यान किया, जिसके परिणाम स्वरूप बलदेव और सुदर्शन चक्र लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर आ गए। उन्हें आता देख बालक श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को उनसे लेकर स्वयं ही गरुड़ की पीठ पर बैठकर न जाने कितने ही राक्षसों और दैत्यों का वध कर डाला। कितनों के शरीर अंग भंग कर दिए। इस युद्ध में श्री कृष्ण और बलदेव ने असंख्य दैत्यों का वध भी किया। बलराम जी ने अपने आरूढ़ शस्त्र हल से और श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल दैत्यों को समूह का सर्वनाश कर डाला। जब अंत समय केवल दुराचारी कंस ही बचा रह गया तो श्री कृष्ण कहने लगे कि हे दुष्ट, अधर्मी, दुराचारी, मैं इस महायुद्ध स्थल पर तुझसे युद्ध कर तेरा वध कर इस संसार को तुझसे मुक्त कराऊंगा। ऐसा कहते हुए श्री कृष्ण के उसके बालों को पकड़ लिया और कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। कंस के मरने पर देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। प्रिय भक्तजनों, आज हमने उस दिव्य रात्रि की कथा सुनी जब कारागार के अंधकार में भी आशा और भक्ति का दीप प्रज्वलित हुआ। माता देवकी के हृदय की वेदना, पिता वासुदेव का अद्भुत साहस और बाल गोपाल का मोहक अवतरण, यह सब हमें यह सिखाती है कि हम जीवन में संकट जो भी आए तो विश्वास, धैर्य और ईश्वर भक्ति ही हमें पार लगाती है। श्री कृष्ण का जन्म केवल मथुरा में नहीं हुआ, बल्कि हर उस हृदय में हुआ जो प्रेम, सत्य और करुणा से भरा हुआ है। आज भी हम जब उनका नाम स्मरण करते हैं, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, तो हमारे भीतर की नकारात्मकता नष्ट होती है और जीवन में आनंद का संचार होता है। इस पावन जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल के चरणों में हम यही प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में सदैव धर्म का प्रकाश, प्रेम का प्रवाह और भक्ति का अमृत बना रहे। सभी के घर आंगन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। श्री कृष्ण की वंशी की मधुर धुन आपके जीवन को आनंदमय बनाती रहे। अब आज की कथा का समापन हम करते हैं। आशा करते हैं आज की ये व्रत कथा आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह से व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।